मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एक प्रचित्रण दिया है f जो कि r से r में यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है, न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहां मॉड ऑफ x बराबर है x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड ऑफ x बराबर माइनस x है यदि x ऋण है। तो चलिए इस मापांक फलन को हम दिए गए प्रतिबंध के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि ये दिया गया फलन न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो हमारे पास है f(x) बराबर मॉड ऑफ x यानी कि एक मापांक फलन है। फिर एक आरेख पर चित्रण दिया गया है या फलन दिया गया है जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत केवल ऐसी संख्याएं जो करड़ी के अंदर ऋणात्मक हों, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी समस्त प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं में निहित होती हैं। जैसे इसमें सभी धन पूर्णांक 1, 2, 3 ऐसोवाल, सभी ऋण पूर्णांक -1, -2, -3 ... सभी ऋण पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, -1/2, 3/2 ... सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, -√2 ... तो ये सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। अब सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी फलन है या नहीं है। तो चलिए आरेख विधि द्वारा या तीर आरेख विधि द्वारा या फिर आकृत विधि द्वारा हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी फलन है या नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम लोग दो समुच्चय लेते हैं और दो समुच्चय हमारे कौन कौन से हैं। दो समुच्चय हमारे वास्तविक संख्याएं हैं यानी कि r, जहाँ पे हम जानते हैं कि पहला हमेशा प्रांत होता है जबकि दूसरा हमेशा सहप्रांत होता है। अब बारी बारी से चलिए हम लोग एकाएकी के लिए इसको हल कर रहे हैं। तो लिखते हैं एकाएकी के लिए अब चलिए x बराबर हमने मान लिया 1, -1, 2, -2, √2, -√2 और भी बहुत संख्याएं होंगी। चलिए इतने में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब f(x) के लिए जैसे हम x बराबर 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1 बराबर क्या होता है 1। और x बराबर अगर हम लोग -1 रखते हैं तब बराबर हमको क्या मिलेगा, यहाँ भी बराबर हमको मिल रहा है बराबर मॉड ऑफ -1 और ये जब बाहर निकलेगा तो क्या वैल्यू देगा 1 देगा। इसी तरीके से हम लोग x बराबर 2 के लिए भी जा सकते हैं। मॉड ऑफ 2 = 2, f -2 बराबर मॉड ऑफ -2 = 2। तो अगर हम यहाँ पर इसको दोनों समुच्चयों के अवयवों के रूप में लिखें तो जैसे पहला जो x की वैल्यू होती है हम लोग हमेशा जानते हैं यह प्रांत में मिलता है हमको, और f(x) का वैल्यू जो होता है यानी जो प्रतिबिंब होता है हमेशा हमें कहाँ मिलता है, सहप्रांत में मिलता है। तो जैसे हमने यहाँ पर 1 रखा तो हमको क्या मिला, 1 मिला। हमने यहाँ पर -1 रखा तब भी हमको क्या मिला, 1 मिला। हमने यहाँ पर 2 रखा तो हमको क्या मिला, 2 मिला। -2 रखा तो भी क्या मिला,
2 मिला, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कम से कम ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं 1 - 1, दोनों का प्रतिबिंब क्या है, एक ही है। इसी तरह 2 और -2, दोनों के प्रतिबिंब क्या हैं, एक ही हैं। सॉरी, यहाँ गलती से 1 और 2 दो बार लिख दिया गया है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एकाएकी होने के लिए कह रहे हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न अवयव बनना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और -1 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 2 और -2 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसलिए यह एकाएकी नहीं है। यह फलन कैसा है, यह फलन एकाएकी फलन नहीं है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि y एलिमेंट ऑफ r के लिए, यानी कि y एलिमेंट ऑफ सहप्रांत के लिए प्रांत r में एक ऐसे यक्ष का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए जिसके लिए f(x) बराबर हमको क्या मिल जाए, f(x) बराबर हमको y मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं आच्छादक के लिए, और ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं जिनके सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हों। तो सबसे पहले हम कंडीशन पे आगे बढ़ते हैं। f(x) बराबर यहाँ पर क्या होता है, y होता है। तो यहाँ से चलिए, अब उदाहरण के लिए हम लोग देख रहे हैं, जब हमने 1 रखा तो हमको क्या मिला, 1 मिला प्रतिबिंब। -1 रखा तब भी हमको क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब 1 ही मिल रहा है। 2 रखा तो 2 मिला, -2 रखा फिर आपको +2 ही मिल रहा है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक समझना है, जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो पॉजिटिव, यानी कि जो धन पूर्णांक में मिल रहे हैं या धनात्मक संख्याएं जो हमको मिल रही हैं वही प्रतिबिंब के रूप में बन रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अगर इसमें सहप्रांत में जो ऋणात्मक अवयव होंगे, जैसे -1, -2, -3 या -1/2, इस तरह की संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मॉड ऑफ में जैसे ही आप ऋणात्मक संख्याओं को रख रहे हो, आपको धनात्मक संख्या मिल रही हैं। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -1, -2, -3, -1/2, यानी कि ऋणात्मक जो भी संख्याएं सहप्रांत में हैं, ये किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसके निष्कर्ष के लिए कि -2 बिलोंग्स टू R, ये किसकी बात हो रही है, सहप्रांत की बात हो रही है, के लिए प्रांत R में किसी ऐसे यक्ष का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए f(x) बराबर मॉड ऑफ x बराबर हमको क्या प्राप्त हो, -2 प्राप्त हो। यानी कि हमको प्राप्त ही नहीं हो सकता। हम यक्ष की चाहे जो वैल्यू रख ले, हमें -2 नहीं मिलेगा, -3 नहीं मिलेगा, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं मिल पाएगी सहप्रांत में। अगर नहीं मिलेगा तो वह प्रतिबिंब भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरीके से यह निष्कर्ष निकला कि यह दिया गया फलन न तो दिया गया फलन
न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न को हल कर दिया। तो हमको कहा है सिद्ध करने के लिए, इसलिए हम लिखेंगे इत सिद्धम। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 को हल किया। अगर यह हल आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो मैथ मंत्रा चैनल से जुड़िए, मैथ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ मंत्रा चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि घर बैठे आपको प्रत्येक पाठ का नोट्स यानी कि थियरी मिलती रहे, साथ ही साथ प्रत्येक पाठ के प्रश्नावलियों के हल आप लोगों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए सभी छात्रों को मैथ मंत्रा चैनल की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद।